गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम भारत के भूगोल में भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने भारत के लौह इस्पात उद्योग के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम भारत में सीमेंट उद्योग पर चर्चा करेंगे। सीमेंट एक प्राचीन भवन निर्माण सामग्री है। इस बात के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले हैं। उस समय यह अवश्य था कि उसे सीमेंट के नाम से नहीं जाना जाता होगा। विश्व में सबसे पहले अगर हम देखें तो आधुनिक ढंग से सीमेंट का जो निर्माण है वह 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया, जिसके नाम पर आज भी इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। हम बात करते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग का विकास कैसे हुआ, यानी कि भारत में सबसे पहले सीमेंट की इंडस्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो भारत में अगर हम सीमेंट उद्योग के विकास की बात करें तो भारत में जो प्रथम सीमेंट का कारखाना था वह वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया। सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाने से ही प्रारंभ हुआ। यह जो कारखाना था यह सिप्पियों पर आधारित था, यानी कि सिप्पियों से सीमेंट बनाया जाता था। हालांकि यह बाद में बंद हो गया। यह एक सफल प्रयास नहीं था। अगर भारत में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से या सीमेंट कारखाने की स्थापना की दृष्टि से सफल प्रयास देखें तो वर्ष 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में सबसे पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई, यानी कि जो पहला भारत का सफल सीमेंट का कारखाना था उसकी स्थापना लगभग 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में की गई। इसके बाद देखें तो वर्ष 1914 में कटनी मध्य प्रदेश में कटनी सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी ने सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ किया। भारत में सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि सीमेंट उद्योग की जो स्थापना है या सीमेंट के कारखाना जो है, सीमेंट का संयंत्र है, सबसे पहले चेन्नई में स्थापित किया गया। उसके पश्चात जो एक सफल कारखाना था वह पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया। इसके बाद इन महत्वपूर्ण जो कारखाने थे वह स्थापित होने लगे, जैसे कि कटनी मध्य प्रदेश में 1914 में हुआ। इसी क्रम में वर्ष 1916 में बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लाखेरी जो कि राजस्थान राज्य ने स्थापित हुई और यहाँ पर भी सीमेंट का उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे करके सीमेंट उद्योग का विकास होने लगा और वर्ष अगर हम 1922 से 23 तक देखें तो 6 और नई कंपनियां स्थापित हो गई। यह 6 जो सीमेंट उद्योग के कारखाने थे द्वारिका गुजरात, जालपा बिहार, वनमोर मध्य प्रदेश, महगांव मध्य प्रदेश, कैमूर मध्य प्रदेश, शाहबाद कर्नाटक में स्थापित हुए। तो यह भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में यहाँ पर 1922-23 में 6 जो कारखाने हैं स्थापित क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कारक थे जो यहाँ पर सीमेंट के स्थानीयकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। तो अब हम बात करते हैं भारत में जो सीमेंट उद्योग है या फिर कहीं पर भी अगर सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण या फिर स्थान विशेष पर सीमेंट उद्योग की स्थापना को जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जो कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो सीमेंट उद्योग है यह कच्चा माल आधारित उद्योग है, अर्थात यह जो उद्योग है यह कच्चा माल के क्षेत्रों पर ही अधिकतर स्थापित होता है, क्योंकि इनमें जो प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल होता है वह निर्माण प्रक्रिया में अपना अधिकांश वजन खो देता है। लगभग 5.5 टन वजन से 1 टन सीमेंट तैयार होता है, यानी कि लगभग 5.5 टन अगर कच्चा माल होगा तो उससे 1 टन सीमेंट का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से जो कच्चा माल होता है वह बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो इसलिए जो कच्चा माल क्योंकि भारी होता है तो कच्चे माल के स्रोत के निकट ही इस उद्योग की स्थापना होती है। कच्चे माल में बात करें तो यह सर्वाधिक जो इसमें उपयोग होने वाला कच्चा माल है चूना पत्थर है, जैसे कि सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है चूना पत्थर की उपलब्धता और थर्ड पॉइंट लिखा है कोयले की उपलब्धता। चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उत्पादन के लिए एक मुख्य कच्चा माल है।
यह कुल भार का लगभग 60 से 65% तक जो भार होता है वह चूने पत्थर का ही होता है। अगर वहीं कोयले की बात करें तो सीमेंट उद्योग हेतु कोयला भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। लगभग 1 टन सीमेंट उत्पादन करने के लिए 250 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। तो चूने का पत्थर और कोयला भारी होने के साथ साथ दोनों ही सस्ते भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। इनको ढोने में भी अधिक व्यय होता है, इसलिए सीमेंट के जो कारखाने हैं वह चूना पत्थर तथा कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित होते हैं। इस दृष्टि से सबसे जो उपयुक्त क्षेत्र है वह दक्षिणी राजस्थान से लेकर के विंध्याचल की पहाड़ियों में होता हुआ दक्षिणी बिहार तक फैला हुआ माना जाता है। यहाँ पर उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर तथा कोयले की खानें पाई जाती हैं। यहाँ के चूने पत्थर में चिकनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होती है। विंध्याचल के अतिरिक्त चूना पत्थर मेघालय, आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और यही कारण है कि अगर हम देखें कि वर्ष 1922 से लेकर के 1922-23 में 6 नए कारखानों की स्थापना गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश के ही 3 भागों में स्थापित हुई है। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जो है चूना पत्थर तथा कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपको बताया है कि दक्षिणी राजस्थान से लेकर के विंध्याचल की पहाड़ियों में होता हुआ दक्षिणी बिहार तक फैला हुआ है, जहाँ पर चूना पत्थर तथा कोयला पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अधिक मांग वाले क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की स्थापना होती है, यानी कि सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु तो एक उपयुक्त बाजार भी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी वस्तु का या किसी भी उद्योग से अगर हम उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन तभी करेंगे अगर उसकी खपत होगी, यानी कि एक उपयुक्त बाजार होगा जो एक मांग प्रस्तुत करेगा और उस मांग के लिए हम उद्योग से उत्पादन करेंगे। तो इसलिए सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए भी एक उपयुक्त बाजार अथवा अधिक मांग वाला क्षेत्र होना बहुत आवश्यक है। अगर अन्य कारकों की बात करें तो सीमेंट जो है अधिक भार के साथ साथ कम मूल्य वाला उत्पाद है, अतः परिवहन व्यय अधिक होने के कारण सीमेंट उद्योग की जो स्थापना है प्राथमिक तौर पे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके साथ साथ जो सिलिका तथा एल्यूमिना है इसका भी विशेष महत्व होता है क्योंकि यह भी सीमेंट उद्योग में काफ़ी मात्रा में उपयोग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीमेंट उद्योग का जो वितरण है, भारत में सीमेंट उद्योग के वितरण की। भारत में अगर हम सीमेंट उद्योग के वितरण की बात करें तो दक्षिण भारत का जो राज्य आंध्र प्रदेश है, यह भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। इसके बाद बात करें तो राजस्थान तथा उसके बाद कर्नाटक तथा उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात सीमेंट का उत्पादन करता है। यानी कि भारत में देखें तो सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन है वह दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। और अगर राजस्थान आंध्र प्रदेश में देखें तो कृष्णा, करीमनगर, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल इत्यादि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग के संयंत्र स्थापित हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही इत्यादि क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखें तो सतना, कैमूर, कटनी, गोपाल नगर, दुर्ग, जाबद, नयागाम इत्यादि सीमेंट के प्रमुख संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो ओखा, पोरबंदर, द्वारिका, वडोदरा तथा भवनगर इत्यादि भागों में सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। यह आपको जितने भी सीमेंट उद्योग के संयंत्रों के जो केंद्र बताए हैं वह इस मैप में प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी अपनी नोटबुक पर उतार लें। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो सीमेंट उद्योग का उत्पादन व व्यापार, इसके बारे में ध्यान रहे। यहाँ पर भारत में सीमेंट उद्योग का उत्पादन व व्यापार की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि भारत में कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है तथा इसका आयात किया जाता है अथवा निर्यात किया जाता है, उसके बारे में।
भारत में अगर सीमेंट उद्योग के उत्पादन की बात करें तो भारत में सीमेंट उत्पादन क्षमता वर्ष 2018 में 509 मिलियन टन जो था वह रहा 509 मिलियन टन रहा इसका उत्पादन, जो कि प्रतिवर्ष अगर हम सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो यह प्रतिवर्ष 509 मिलियन टन चलता आ रहा है। भारत वैश्विक उत्पादन क्षमता का लगभग 8% सीमेंट का उत्पादन करता है। वर्ष 2018 से 19 में भारत का वास्तविक सीमेंट उत्पादन 337.32 मिलियन टन रहा। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सर्वेक्षण के अनुसार यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 में भारत की सीमेंट उत्पादन की क्षमता जो है वह 550 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। भारत में 210 बड़े सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 410 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जबकि जो शेष उत्पादन क्षमता है वह 350 छोटे संयंत्रों में अंतर्निहित है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि 210 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं, तो यह जो 210 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं इनमें से लगभग 77 जो सीमेंट संयंत्र हैं वह आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के उत्पादन में कि हमने जैसे कि जाना कि भारत में कितना जो सीमेंट उद्योग का सीमेंट का जो उत्पादन है वह किया जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट के आयात की। तो जो सीमेंट का आयात है, देश में सीमेंट की कमी होने के कारण इसका जो सीमेंट का आयात करना सरकार ने शुरू कर दिया था। लगभग 1978 से 79 में यहाँ पर जो भारत में सीमेंट का आयात था वह जापान, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया और पोलैंड से किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जैसे कि धीरे धीरे सीमेंट उद्योग का विकास हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो काफ़ी विस्तार हुआ, इसका विकास हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे भारत एक आत्मनिर्भर देश हो गया और वर्तमान में अगर हम देखें तो सीमेंट उद्योग का आयात नहीं किया जाता है। वहीं क्योंकि लेकिन इतना भी भारत में उत्पादन नहीं होता है कि वह इसका निर्यात कर सके, तो देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए सरकार ने जो इसका निर्यात है वह भी इस पर भी रोक लगा दी है। यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो सीमेंट का निर्यात भी नहीं होता। हालांकि कुछ मात्रा में भारत के द्वारा भूटान व नेपाल को सीमेंट का निर्यात किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत में सीमेंट उद्योग से संबंधित समस्याओं की। तो सबसे पहले जो हम समस्या देखते हैं, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता। सीमेंट उद्योग में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग से आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम होने के कारण पूंजीपतियों द्वारा इसमें निवेश की कमी पाई जाती है, यानी कि पूंजीपति ज़्यादा इसमें निवेश नहीं करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर भारत में अगर हम देखें तो अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, यह यहाँ की प्रमुख समस्या है। इसके बाद बात करें तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो सीमेंट उद्योग में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में क्योंकि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के जो संसाधन हैं वह जो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं या स्रोत हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो यह सीमेंट उद्योग है यह ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, जबकि सीमेंट उद्योग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं अगर थर्ड बिंदु की बात करें तो कई राज्यों में ऊर्जा संकट। भारत में कई राज्यों में ऊर्जा संकट होने के कारण सीमेंट उद्योगों को क्षति भी पहुंची है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य वह यह है कि भारत में जो सीमेंट उद्योग है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना सीमेंट उद्योग के बारे में कि सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम आधुनिक ढंग से सीमेंट का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ। भारत में अगर हम देखें तो चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके यह जहाँ पर कच्चा माल यानी चूना पत्थर तथा कोयले की उपलब्धता होती गई वहाँ पर भारत में सीमेंट उद्योग का विकास होता गया। और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका बहुत अधिक विकास हुआ। और इसके स्थानीयकरण के कारकों के बारे में पढ़ा। महत्वपूर्ण जो स्थानीयकरण के कारक थे वह कच्चा माल ही है। कच्चे माल में जो महत्वपूर्ण कच्चा माल उपयोग होता है वह चूना पत्थर तथा कोयला था।
और सीमेंट उद्योगों के वितरण के बारे में भी जाना कि भारत में जो सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा जो उत्पादन राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण कारखानों के जो केंद्र महत्वपूर्ण कारखाने हैं वह किन किन भागों में भारत में स्थापित हैं उनके बारे में भी हमने जाना। और अंत में सीमेंट उद्योग के भारत में जो उत्पादन तथा व्यापार है इसके बारे में चर्चा करते हुए हमने इसकी समस्याओं को भी समझा। तो आशा है कि आपको सीमेंट उद्योग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा जो अन्य भारत के प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।